हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 जो कि हमारे 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज है या प्रैक्टिस सेट है, वो हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। और फैक्टराइजेशन मेथड, इसके क्वेश्चंस हम यहाँ प्रैक्टिस सेट 2.2 में एक्चुअली लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक सॉल्विंग का टाइप है, यहाँ समझ लो मेथड है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से और कैसे आपको यहाँ लगाना है और क्या क्या उसके रूल्स है वगैरह सब एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और इसी लेक्चर में 2-3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा टॉपिक है आज हमारा? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। ध्यान से, फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, ठीक है, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख रखा है, ठीक है। लेकिन वहाँ आपने सिर्फ फैक्टराइज कर लिया चीज़ों को, मतलब क्वेश्चंस को फैक्टराइज करते थे, उनको कभी आपने रूट्स वगैरह नहीं निकाले क्योंकि वो इक्वेशंस नहीं थे, वो एक्सप्रेशंस थे, ठीक है। सिर्फ फैक्टराइज करके छोड़ देते थे, ओके। तो आज यहाँ मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड का हर एक ट्रिक, हर एक शॉर्टकट या हर एक जो जो चीज़ें उसमें होती है इन डेप्थ पूरा बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते, चलो मन से बना लेता। 10x² + 27x + 5 = 0, ठीक है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है? वैसे इसमें ABC निकालना नहीं होता है, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ, क्यों वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं ABC साइड में निकाल लेता हूँ। A 10 है, B 27 है और C 5 है, ठीक है। अब आप ये जानते हो कि ये कैसे निकाला मैंने, ax² + bx + c = 0 इसके साथ कंपेयर करके, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करके मैंने ABC निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये A है और ये C है और ये बीच में भी है, ठीक है। तो आप इस मेथड में सबसे पहले A का और C का प्रोडक्ट कर लो 10 × 5, लेकिन लेते समय ये भी साइन ले लेना, ठीक है। दोनों पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, तो कितना आ रहा है 50, मतलब A × C कितना आ रहा है 50। मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना वरना होगा नहीं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड के कारण बहुत से बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन भी गलत करते हैं, ठीक है। यही नहीं, 11th 12th BSc MSc जब तक मैथ्स है, BME जब तक मैथ्स है तब तक ये काम में आएगा, ठीक है। 50, अब 50 के ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 50 आए, ठीक है, और उनके एडिशन 27 आए, ठीक है। 5 10 50 नहीं होगा, ठीक है। फिर 5 के टेबल में आता है तो 5 10 होता है, ठीक है। फिर कितने 25 × 2, ठीक है, क्योंकि 5 10 50 होता है, लेकिन 5 और 10 27 नहीं होता ना, क्योंकि देखो B तो 27 है, ठीक है, 27 का आता है, लेकिन 25 × 2 करोगे, ठीक है, तो 50 भी आता है, ठीक है। और 25 + 2 करोगे तो 27 भी आता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही कंडीशन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली कि प्रोडक्ट तो आ रहा है, नहीं भाई, साथ साथ में साइन भी देखना है, साथ साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी है वो भी आना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं हर बार जुड़ना ही पड़ेगा, कभी कभी सब्ट्रैक्शन से भी और बीच वाला हमारा भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सारे पॉजिटिव के टर्म्स, इसलिए मैं समझ गया था कि एडिशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन वाला भी लूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। देखो 25 × 2 = 50, 25 + 2 = 27, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, ठीक है, और एडिशन करोगे तो बीच वाला नंबर जो कि B है 27 आ रहा है, ठीक है। तो फैक्टर को 2 कंडीशन फॉलो करनी होगी। मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा A × C करने पे आया था वो नंबर आना चाहिए बिल्कुल वैसे का वैसा विद साइन, जैसे कि पॉजिटिव × पॉजिटिव पॉजिटिव आया बिल्कुल, और साथ में जो B है बीच वाला जो कि 27 है वो भी ऐड करने पे आना चाहिए, मतलब 25 + 2 कितना हो गया 27 हो गया, बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब 10x² + 25x + 2x + 5 = 0, ठीक है, +5 = 0। देयरफॉर अब यहाँ से कॉमन निकालता है, देखिए यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, जैसे कि आपने 8th में सीखा होगा, यहाँ से कॉमन निकालता है, ठीक है। तो अब यहाँ कॉमन निकालते हैं, ठीक है। मैं माइक लगाना थोड़ा भूल गया था, अभी याद है मुझे, माइक लगा लेते हैं, शायद इससे पहले का आवाज़ थोड़ा सा घूमेगा, संभाल लेना, ठीक है। सॉरी है, थोड़ा जो उसमें माइक लगाना रह गया।
अच्छा हो गया, ध्यान में आ गया। अब देखो ये आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 10x² है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है 10x इंटू एक्स प्लस 25 का 25 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ 10 को कैसे लिख सकते देखो 5 इंटू 2, ये एकदम बच्चों वाला मेथड है जो कि 8 में आपको पढ़ाया था टीचर ने, स्कूल या कोचिंग में कहीं तो पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये 5 इंटू 2 इंटू एक्स, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं आता फैक्टर निकालना उनके लिए, ठीक है। जिसको आता है वो स्किप कर दें। 5 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 5 और एक्स, यहाँ 5 और एक्स, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है कॉमन निकालने के लिए, यहाँ से सिर्फ 1 निकलेगा, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं निकलता वहाँ 1 निकलता है, ठीक है। 5 और ये x, ठीक है, 5 कॉमन और यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ क्या आया 2x और यहाँ आया 5, ठीक है। 2x प्लस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया 1, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ आया 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, जरा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू ये प्लस 5 उधर जाके -5, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/2, तो x की वैल्यू ये किया आ गई, और x का दूसरा रूट ये +1 उधर जाके -1, ठीक है, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो -1/5, तो ये दो आंसर्स आपके आ गए, एक -5/2 एक -1/5, ठीक है। तो ये दोनों इसके रूट x के, अगर आप ये पुट करोगे या ये भी पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि आपने एक देखा था एक्सरसाइज 2.1 में लास्ट क्वेश्चन, लास्ट से शायद पहले था, ठीक है, वहाँ x की दो वैल्यूज दी हुई थी, एक में थी शायद 1 - 1, एक में थी 2,5/2, तो दोनों हमने वेरीफाई करके लिखी थी, जिस पे आंसर 0 आया था, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हुई थी, उस रूट को हमने बोला था कि दिस इज द रूट, और जिस पे 0 नहीं आया था उसको कहा था हमने दिस इज नॉट द रूट, ओके। तो ये दोनों रूट्स है, ठीक है, ये दोनों आप पुट करके यहाँ देख सकते हो 0 आएगा, ठीक है। चलिए समझ गए, तो इतना नोट करना और ये ध्यान से सुनना मेरा एक बार, ठीक है। वापस रिपीट करने से अच्छा पीछे जा सकते हो, एक बार वापस से देख सकते हो कि मैंने कॉमन वगैरह कैसे निकाला। ये वैसे 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आप भूल गए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने वापस से बताया कैसे कॉमन निकालते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको और एक अच्छे से क्लियर आइडिया मिल जाता है। एग्जाम्पल ही लेता और ठीक है, भले एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा, ओके, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3, हो गया बच्चा, ठीक है। चलिए, तो आसपास 10-15 मिनट हमें लग गए एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में, ठीक है। हाँ, चलिए, अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही माइनस वाला है, देखो इसमें बीच में माइनस है, तो यही ले लूँ क्या, चलो यही ले लेंगे, ठीक है। अब आपको बेसिक आइडिया मिल गया फैक्टराइजेशन मेथड का, ठीक है। सबसे पहले हमारे फायदे के लिए, हमारे सहूलियत के लिए हम ABC निकाल लेंगे, वैसे निकालना नहीं होता है, ठीक है, ओके, लेकिन हम निकाल रहे हैं क्योंकि हम बिगिनर हैं, हम समझ रहे हैं कि अभी हम नूब है, तो वो मैथ्स अल्ट्रा लेवल पे जाने के, ठीक है, नूब है, नूब नहीं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले A इंटू सी करना है, ठीक है, कितना आएगा 1 इंटू 54 विद साइन, तो दोनों की साइन पॉजिटिव है, अच्छी बात है, तो 1 इंटू 54 ही होता है, ठीक है सर। अब 54 के ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन -59, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों ओके हैं, ठीक है। तो 54 के फैक्टर क्या आएंगे, 54 के फैक्टर आपके आ जाएंगे बच्चों 7 से होता है, नहीं किससे होता है, 6 से, 9 6 है 54, ठीक है। कैसा 9, लेकिन -9 -6, क्यों सर माइनस क्यों दिया, देखो मैंने ये तो कहा था कि ये मल्टीप्लाई आना चाहिए बराबर, तो 9 इंटू 6 54 तो होता है, और वो भी पॉजिटिव 54 होता है, ठीक है। लेकिन 9 + 6 + 15 होता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे -15 चाहिए, ओके, क्योंकि यहाँ -15 है भी, देख लो, इसीलिए मैं ये फैक्टर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दोनों को अगर माइनस लगाओ तो कोई फर्क, क्योंकि -15 जब आना है तो -9 -6 हो जाएगा, तब जाके -15 आएगा, ठीक है। ये इसमें हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है, कि -9 -6 लोगे तब उनकी एडिशन, मतलब उनका जो ऑपरेशन होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, वो -15 आएगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो एडिशन और बड़े का साइन तो -9 का ही साइन, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई में तो कोई रोक टोक ही नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता ही है, तो यहाँ देखो इसमें भी बैठ रहा है, इसमें भी बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव लेते 9 इंटू 6 हो जाता, लेकिन -9 इंटू -6, ठीक है, वो 54 भी आ रहा है, ठीक है, और ऊपर से -9 -6 -15 भी आ रहा है, ठीक है। वही ऑन द अदर है 9 इंटू 6 54 आएगा, ठीक है, लेकिन 9 + 6 15 आएगा, और यहाँ चाहिए -15,
ठीक है। तो बी संतुष्ट होना चाहिए। अगर बी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपके फैक्टर्स बी के दोनों कंडीशन, यानी पहली कंडीशन क्या है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो ए इंटू सी आना चाहिए, ठीक है, जो कि ए इंटू सी का प्रोडक्ट है, भाई उसका प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि विथ साइन आना चाहिए प्रोडक्ट भी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बी आना चाहिए बीच का, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद फैक्टर्स का, तो वो यहाँ बैठ रहा है 9 और 6, तो -9 -6 -15, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार वापस से सुनना, नहीं समझा तो, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते, देखो x² 15 का -9x, इसका -6x, इसका +54 = 0, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, अलग फॉर्म में, देखो मैंने कुछ नहीं बदला, -9 और -6 -15 ही होते, ठीक है। अब यहाँ x भी ले सकते थे चाहो तो, ठीक है, मैं x नहीं ले रहा, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर उठा के काम हो रहा है, ठीक है। x बैठ जाएगा, देखो -9x -6x इट इज -15x, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से x कॉमन निकालो, क्योंकि ये x इंटू एक्स है, 2x है, एक x कॉमन निकाल लिया, कितना x बचा, x² यानी कितना x होता है, x इंटू एक्स, तो एक x हटा दिया, कितना बचा, एक बचा, तो वो एक x लिखेंगे, ठीक है, -9 लिख देंगे, ये एक x कॉमन निकल गया, ठीक है। यहाँ से देखो दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, ठीक है, और ऊपर से और क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, क्यों, क्योंकि 54 को लिख सकते हैं 9 इंटू 6, ठीक है। तो याद देखो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या बचा फिर x, ये निगेटिव था 6x, तो जैसे ही 6 साइन के साथ यानी माइनस जैसे कॉमन निकाला मैंने, तो ये 6 बाहर निकल गया, तो x क्या बन गया, पॉजिटिव, ठीक है। जब भी किसी टर्म में से जब निगेटिव साइन आप बाहर निकालते हो तो उसकी साइन अंदर की अपोजिट हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ प्लस था, ये -6x था, ठीक है, तो ये 6 कॉमन निकला दोनों में से, ठीक है, सिंपल बात है, क्योंकि 54 को 9 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें 6 गया, अब सिर्फ 9 बचा, ठीक है। तो जब 6 कॉमन निकला, ठीक है, और यहाँ माइनस भी कॉमन निकला, तो इसका मीनिंग हो गया कि ये बचा हुआ x जो नेगेटिव था, ये x पॉजिटिव बन गया, ठीक है। ऊपर से ये जो -54 था, सॉरी +54 था, वो माइनस हो गया, ठीक है, और 9 6 54, तो 6 तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा 9 = 0, ठीक है। तो यहाँ आ गया x -9 और यहाँ आ गया x -6 = 0, therefore x -9 = 0 और x -6 = 0, therefore x = +9, ठीक है, और x = +6, ओके। कैसे हुआ बताता हूँ, देखो यहाँ मैं वो स्टेप्स करता हूँ जो वहाँ नहीं की मैंने, ठीक है, ध्यान देना, बिहाइंड द स्टेप्स, BTS, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। अब ये तो समझ गए होंगे आप, जिनको पिछला समझा, जिनको बेसिक्स आता है उनको याद है, ठीक है, जिनको नहीं आया उनके लिए देखो, यहाँ x² को मैंने लिखा x इंटू एक्स, -9 इंटू एक्स, -9 इंटू एक्स, -6 इंटू एक्स, और 54 को लिखा +9 इंटू 6 = 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 कॉमन, यहाँ से x कॉमन, तो क्या x कॉमन आया, तो क्या बचा x -9 -6, ठीक है, तो माइनस कॉमन निकला, तो ये x पॉजिटिव, यहाँ से माइनस कॉमन निकला, तो पॉजिटिव का निगेटिव, और यहाँ 9 = 0। अब आगे की स्टेप्स यही लिखी हुई है, ठीक है, तो ये आप आगे यहाँ से देख लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया, ओके, समझ गए। तो ये थोड़ा समझ लेना, कॉमन निकालना तो आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान है। ये इधर से गया नेगेटिव को पॉजिटिव, ये इधर से गया नेगेटिव को पॉजिटिव, ओके। नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए अब मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, हट गया था अब मैं आ रहा हूँ फिर मैं वापस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो उससे भी आसान है। देखो यहाँ से A B C क्या आ रहा है, देखो A 1 आ रहा है, B आ रहा है आपका 1 और C आ रहा है आपका -20। अब C और A का मल्टीप्लाई क्या आएगा, A इंटू सी जब करोगे तो 1 इंटू -20, तो क्या आया -20, ठीक है। A इंटू सी क्या आ गया -20। अब -20 के फैक्टर ढूंढने हैं ना, -20 के फैक्टर जिससे कि भी 1 आ जाए, ठीक है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब नेगेटिव हो एक उसमें से, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट भी नेगेटिव तभी आता है किसी दोनों का जब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, वरना दोनों अगर नेगेटिव रहे या दोनों पॉजिटिव रहे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है 4 5 ज़ा, ठीक है, क्योंकि 2 10 का मत करना भाई, 2 और 10 घटाओगे या जोड़ोगे तो भी 12 या 8 आता है, ठीक है, और यहाँ चाहिए 1, ठीक है। तो 4 5 ज़ा, तो 4 इंटू 5। अब माइनस किसको दे भैया, ये नहीं समझ रहा, 20 के फैक्टर तो मिल गया 4 5 ज़ा 4 5, लेकिन किसको निगेटिव किसको पॉजिटिव। अब इसके लिए आप B के पास जाओ, ठीक है,
बी देखो बी क्या है, पॉजिटिव 1 है। अब पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव कब लगता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जब बड़े वाले के पास क्या हो पॉजिटिव और छोटे वाले के पास निगेटिव हो, ठीक है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर का साइन लगाते हो। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे -4 + 5 = 1, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 4 × 5 आएगा 20। ओके ठीक, चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हो गया। देखो क्या किया मैंने, वापस से समझाना चाहूँगा कि a × c -20 है, -20 के फैक्टर मैंने 4 × 5 डाले, ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसको निगेटिव चिपकाओ किसको पॉजिटिव साइन लगाओ, ठीक है। फिर मैं b के पास गया इस दुविधा को लेके, क्योंकि b ही अल्टीमेटली सेटिस्फाई करने का चीज़ों को, मल्टीप्लाई तो हो गया, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेकिन दूसरी कंडीशन, ठीक है, और वैसे भी ये +20 है, -20 हमारा ओरिजिनल है × c, यहाँ भी माइनस, तो अब निगेटिव लगाए किसे, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव 20 है ये, तो निगेटिव लगाना पड़ेगा 4 को। क्यों निगेटिव 4 को लगाया सर, इसके पीछे का रीज़न आपको बता दो, 1 मिनट। हाँ, इसके पीछे का रीज़न ये है बच्चा कि ये -4 जो है, ठीक है, ये -4 + 5 करेंगे तो +1 आएगा। कैसे आएगा, +1, और b तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर -5 करते हैं और +4 करते तब -1 आता, और जो कि b -1 नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमने माइनस का साइन लगाया 4 को, जिससे कि हमारा आंसर बराबर +1 है, और b वाली ये b की एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। वरना क्या हो जाता है, एक मल्टीप्लाई वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती, लेकिन हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। समझ गए, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको बता सकता हूँ मैं इसमें कुछ, ठीक है, बता सकता हूँ क्या, कमेंट कर देना, इससे ज़्यादा भी बता दूँगा, ठीक है। देखिए x² + 5x - 4x - 20 = 0, ठीक है। अब 5 पहले लिखा सर आपने, 4 बाद में लिखा, ऐसा क्यों भाई, 4 आगे लिख लो, 5 बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे उल्टा भी करके लिख सकते हैं, x² - 4x + 5x - 20 = 0, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, यहाँ देखो x² को क्या लिख सकते हैं, x × x, तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक x बचा, और यहाँ से x कॉमन निकला तो क्या बचा, 5 बचा, ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस कॉमन निकला, यहाँ से 4 भी कॉमन निकला, तो क्या बचा, x + 5 = 0। अभी आया कैसे, देखो यही कर देता हूँ मैं आपको स्टेप, बार बार बिहाइंड द स्टेप करने से अच्छा, ठीक है। देखो ये x को क्या लिख सकते हैं, x² को x × x, प्लस 5x को क्या लिख सकते हैं, 5 × x, माइनस 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 × x, 20 को क्या लिख सकते हैं, -4 × 5 = 0, ठीक है। -20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, ओके। देखो अब यहाँ से x और x कॉमन, यहाँ से 4 और 4 कॉमन, ठीक है, और वो भी माइनस साइन के साथ, और अगर माइनस साइन के साथ कॉमन निकल रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ x बचा और यहाँ -4, यहाँ भी -4, तो माइनस कॉमन निकल गया, तो ये x पॉजिटिव या 5 भी पॉजिटिव। जब निगेटिव का साइन कॉमन निकलता है तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाते हैं, इसीलिए h भी पॉजिटिव 5 भी पॉजिटिव, ओके। तो देखो ये x + 5 दोनों में कॉमन है, तो एक बार लिख लो, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, बचा हुआ x - 4 = 0। अगर इस ब्रैकेट को खोलोगे ना तो सेम टू सेम ये आएगा, ठीक है, करके देख लो। अब यहाँ देखो सेपरेट कर दो, x + 5 = 0 और x - 4 = 0, तो x = -5 और x = +4, ओके। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये बहुत डिफिकल्ट था पहले वाले से भी, क्योंकि यहाँ माइनस इधर था और हमें b के बारे में सोचना पड़ा, और उसमें भी प्लस माइनस वाले कंडीशन के बारे में और थोड़ा सोचना पड़ा कि भाई b +1 है, इस हिसाब से हमें इसे एडजस्ट करना था, ओके। चलो नोट करो, 1 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन और ले लेते, ठीक है ना, तो हाँ ये भी देखो, अब ये बहुत ईजी है भाई, ईजी है, मैं आपको ये करके देता हूँ। देखो फैक्टर बता देता हूँ मैं, खुद से कर लोगे, ये क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। देखो 2y² + 27y + 13 = 0 है, तो 13 × 2 करो, a कितना है 2, b कितना है 27 और c कितना है 13, ठीक है, c 13 है, ओके। तो देखो a × c = 2 × 13, तो कितना आ गया 26 के फैक्टर 1 × 26 या 26 × 1 भी लिख सकते, ठीक है। हाँ, बहुत से बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि बट 26 के फैक्टर, तो वो यही नहीं सोच पाते कि × 1। देखो जब भी आपको ऐसा लगे कि इसका फैक्टर है, इसको एक बार देख लेना a × c को, फिर b को देखना, अगर एक ही ज़्यादा है ना उससे, तो हमेशा 26 × 1, क्योंकि 26 से 27 एक ही ज़्यादा है, 26 से 27 एक ही ज़्यादा है, ओके। तो देखो 26 × 1 26 भी आ रहा है, और 26 + 1 27 भी आ रहा है, ओके। तो हो गया ना आपका काम। इसीलिए आप यहाँ क्या लिख सकते हो, देखो
2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सर 1 नहीं लिखा, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ सपोज एक कार है तो आप क्या बोलते हो, मेरे यहाँ कार है। अगर 2 होंगी तो मेरे यहाँ 2 कार है, ऐसा बोलना पड़ता है। एक चीज़ है तो हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई मेरे पास है, सिंपल। अब ऐसे ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया, ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए। अगर किसी को शो ऑफ ही करना है तो वो अलग बात है, ठीक है। चलिए तो 1/, समझ रहे हैं ना। अब इसको ज़्यादा दिल में मत लेना, सिर्फ समझ लेना कि वेरिएबल्स में 1 नहीं लिखा, इसका मतलब हाँ 1 है, ठीक है। चलो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ ऐसा आंसर। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, y भी कॉमन निकलेगा। यहाँ क्या बचा, सिर्फ y, क्योंकि 2 और y यहाँ से जब कॉमन निकला तो 2 ने तो इसका साथ छोड़ दिया। y² में से एक y निकल गया, एक ही y बचा, ठीक है। फिर यहाँ 26 है, 26 को 2 × 13 लिख सकते हो, तो 2 ने तो साथ छोड़ दिया तो बचा सिर्फ 13। y बचा क्या, नहीं y तो बाहर चले गए, ठीक है। प्लस यहाँ देखो, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 ही कॉमन आएगा, क्योंकि कुछ नहीं आ सकता। 13 के फैक्टर पढ़ते ही नहीं, वो खुद एक प्राइम नंबर है और 1 यहाँ से बचा है, तो 13 को 13 × 1 तो लिख सकता, तो 1 यहाँ से भी 1 यहाँ से भी। जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो 1 निकलता है, ठीक है। y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये और ये सेम आ गया, तो y प्लस 13 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, यानी y आ गया -13, ठीक है। और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक मिनट, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू d0। अब आगे देखो, यहाँ से सॉल्व करके देखो, यहाँ 2y इज इक्वल टू, ये +1 उधर जाके -1, ठीक है। और यहाँ y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। आया ध्यान में, मतलब ये देखो ये क्या हो गया, 2y प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0, तो ये +1 उधर जाके -1 और ये 2 नीचे, तो -1/2, y क्या आ गया -1/2, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, वो भी अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से 3 तो एक्सरसाइज से हो गए, ठीक है। अब एक्सरसाइज में शायद से मेरे हिसाब से 5-6 क्वेश्चन या 10-12 और बचे, क्योंकि इसमें 8-10 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज में, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन। तो खुद से आप 1-2 करके देखिए, आगे के आते हैं, नहीं आते हैं तो छोड़ देना, टेंशन मत लेना, मैं करके दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।